हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं थेल्स प्रमेय। ठीक है ना। कक्षा 10वीं में जो हमारा अध्याय नंबर 6 में है वो थेल्स प्रमेय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इस प्रमेय क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या बोला, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सीधी रेखा खींची जाए, एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं या नहीं होती हैं, ये हमको प्रूव करना है। अब बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूं, उसको सॉल्व करते जा रहा हूं। आप केवल देखते हुए चलना कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, कैसे प्रमेय सिद्ध करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया, इसी में सब कुछ करना है। ओके, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मैंने बोला यहां से एक भुजा ये है अपनी, ठीक है ना, एक भुजा अन्य दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की एक भुजा मैंने ये ले लिया, जब एक भुजा ये ले लिया तो इसकी दो भुजा कौन कौन सी बची, एक भुजा ये बची, एक भुजा ये बची। तो सबसे पहले मैं इसका नामकरण कर देता हूं, ए, ये बी है और ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है ना। तो त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजा, अब ये हमारी अन्य दो भुजा ये हो गई, फिर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करने पर एक सीधी रेखा खींची जाए। चलो भाई, मैंने इसको एक सीधी रेखा खींच दिया, ठीक है ना। इस रेखा का नाम मैंने क्या दे दिया, डी और ई दे दिया। ठीक है, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं या नहीं होती, ये हमको प्रूव करना। ठीक है ना। और इसी को हम थेल्स का प्रमेय कहते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि थेल्स का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, तो क्या लिखना है, देखो हमको याद कुछ नहीं करना। कैसे हम इस दो लाइन को याद कैसे करेंगे वो भी देखो। यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं, भिन्न भिन्न बिंदु मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने और उसको जो सीधी रेखा मिलाते हैं, तो जो ये सीधी रेखा मिलेगी अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी या नहीं करेगी, ये हमारी थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक है ना, विभाजित करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी, एक बीसी है, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर क्या दिया गया है, डीई दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई दिया गया है। ठीक है ना। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, मतलब कि जो ये दो भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। इसका मतलब होता है कि जो एडी है बटे डीबी, एडी डिवाइड डीबी बराबर हमारा एई, क्या जाएगा, एई बटे ईसी। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब यदि हमको प्रमेय दिया गया है, सिद्ध करना है, तो इसमें हम थोड़ा सी रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं। तो देखना इसको, रचना, रचना में क्या लिखेंगे हम। अब रचना में मैं क्या करता हूं, जो हमारी एसी रेखा है, क्या है हमारी एसी रेखा है, इसमें मैं एक लंब डालता हूं। यहां पर मैं लिख दिया एम है, क्या है हमारा एम है, और यहां पर एक रेखा ए बी है जिसमें मैं एक लंब एन डाला हूं। क्या डाला हूं, एक लंब एन डाला हूं। ठीक है ना। और यदि आप रचना करते हो तो इसको आप डैश डैश से दिखाइए, किससे, डैश डैश से। ठीक है ना, ये हमने इसमें लंब खींचा है। ओके, ये इसके बाद हम और इसमें क्या कर सकते हैं, इसका जो कर सकते हैं, बिंदु बी को सी से, बिंदु बी को ई से मिलाया और बिंदु डी को कैसे मिला दिया, सी से मिला दिया। ये हमारी थेल्स प्रमेय की रचना है। तो रचना में क्या लिखेंगे, जो हमारा डीएम लंब है, क्या है, डीएम लंब किसमें है,
हमारी पूरी भुजा AC में है, किसमें है, पूरी भुजा AC में है। व दूसरा लंब कौन सा है हमारा, EN लंब, कौन सा है, EN लंब, EN लंब पूरी भुजा काय में है, AB में है, ठीक है ना, AB में है। तथा ये भी लिख दो, D को C से मिलाया, D को C से, व B को E से मिलाया, ठीक है, B को E से मिलाया। ये चीज तो आप पूरा चित्र देख देख के लिख लोगे, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं उपपत्ति की। उपपत्ति हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, ठीक है। उपपत्ति में सबसे पहले मैं एक त्रिभुज लूंगा ADE, ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज कौन से लेंगे हम, DEB। तो सबसे पहले मैं लेता हूं त्रिभुज ADE, ठीक है, क्या लूंगा, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चलो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बताओगे 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। आधार इसमें क्या होगा, ये वाली रेखा को हम आधार लेंगे, क्या लेंगे इसको, आधार। तो ये हमारा AD क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है ना। और ऊंचाई किसको ले लेंगे, जो हमने लंब खींचा है ना इसमें ये वाला, इसी को हम क्या ले लेंगे, ऊंचाई, मतलब NE, क्या ले लेंगे, NE। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसके बाद क्या करोगे, हम लेंगे दूसरा त्रिभुज, कौन सा, DEB, मतलब ये वाली पूरी लाइन में जो जो त्रिभुज बनते हैं DEB, ठीक है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है यहाँ पर, तो आधार हमारा DB रहेगा, क्या रहेगा, DB। और ऊंचाई हमारी क्या रहेगी, तो ऊंचाई देखो ये वाली जो भुजा है, ये वाली रेखा, इसमें कौन सा लंब है, इसमें NE लंब है, ठीक है ना। तो जो हमारा लंब है जिस भुजा में उसको उसकी ऊंचाई लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर NE लेता हूं ऊंचाई। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। एक मिनट रुको, हाँ, तो हमने 2 समीकरण बना दिया। अभी हमको ये करना है कि जो समीकरण 1 बना है वह समीकरण 2 है, इन दोनों को विभाजित कर दो। विभाजित मतलब यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, या बोल सकते हैं समीकरण डिवाइडेड 1 2, ठीक है। यदि समीकरण 1 को 2 से भाग करूंगा तो समीकरण 1 में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE बटे क्या जाएगा, त्रिभुज DEB बराबर ADE का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/2 गुणित AD गुणित NE, ठीक है, बटे DEB का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/2 गुणित DB गुणित NE, ठीक है। अब इसमें से 1/2 कट जाएगा, NE कट जाएगा। तो फाइनली मिला क्या हमारा, जो फाइनली मिला वो मिला AD अपॉन DB। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। दिख रहा है क्या, एक मिनट रुको, हाँ ये हो गया, ठीक है। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके, क्योंकि हमने एक त्रिभुज ये वाला लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये वाला लिया। अब जस्ट इस प्रकार इस तरफ भी करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, अब हम यहां पर एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADE लेंगे। ADE क्या लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, बराबर कितना होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार क्या होगा, मैंने बोला था यदि इस तरफ लेना है तो ये वाली लाइन को आधार मानना, इस तरफ लेना है तो ये वाली लाइन को आधार मानना। तो आधार हमारा AE होगा, क्या होगा, AE।
और ऊंचाई क्या होगा। अब मैंने आपको बोला था ऊंचाई हमको उसको मानना है जो हमने इस रेखा में लंब डाला है। इस रेखा में लंब क्या है हमारा डीएम है, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर डीएम लिखना है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 2 3 ये होता है चौथा समीकरण, ठीक है ना। इसके बाद त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज अब ये लेना है DEDC, कौन सा लेना है EDC, ओके। त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुणित आधार क्या हो जाएगा हमारा EC हो जाएगा, ठीक है। गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी इस रेखा में जो लंब डाला हुआ है मतलब DM। लेकिन आप लोग ये बताओ यदि मैं इसको समीकरण नंबर 5 दे देता हूं, ठीक है, तो यहां से कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने एक में ADE मिल तो गया था, लेकिन EDC का क्षेत्रफल लाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है DEB है, तो EDC बराबर DEB कैसे होगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, वो देखना क्या लिखेंगे। मान लो कि मैं इसको आधार मानता हूं, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा DEB और दूसरा क्या बन रहा है EDC। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, एक ही आधार पर बने कोणों बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ओके, आपस में बराबर होता है। अब जब ये बराबर होता है तो हम क्या लिखेंगे DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिभुज EDC, ठीक है, EDC, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल। इससे क्या हुआ कि जो हमारा एक ही आधार था, एक ही आधार में दो त्रिभुज बने, और आपको पता होगा एक ही आधार में जो हमारे त्रिभुज होते हैं उसका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है, ओके। तो अब हम यहाँ पर EDC की जगह पर क्या लिख सकते हैं DEB लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमको इसी लाइन को कंटिन्यू रखना है, बस हमने केवल इतना बस देखा कि जो EDC है इसके स्थान पर हमको DEB रखना है। और ये काम कहां से बनेगा, ये काम बनेगा यहां से, यहाँ पर आधार है और आधार से जितने त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल होता है वो एक बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम EDC की जगह पर क्या लिख सकते हैं त्रिभुज DEB, ओके, का क्षेत्रफल कितना होगा। अब बिल्कुल सेम लिख देंगे 1/2 गुणित EC गुणित DM, ओके। ये समीकरण नंबर क्या हुआ 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जो 4 और 5 को भाग कर देंगे, ठीक है, जैसे यहां किए थे। समीकरण 4 व 5 से ये भी लिख सकते हो समीकरण 4 भागित 5, ओके। अब यहां पर देखना समीकरण 4 क्या है त्रिभुज ADE बटे क्या जाएगा त्रिभुज 5वां क्या है अपना DEB, ठीक है, बराबर ADE कितना है हमारा ADE है 1/2 गुणित AE गुणित कितना जाएगा DM, ओके, बटे में हमारा DEB कितना है हमारा DEB देखो ये है 1/2 गुणित कितना है यहाँ पर आ जाएगा EC गुणित DM से DM खत्म 1/2 से 1/2 खत्म। फाइनली हमको मिल क्या गया AE/EC मिल गया। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बनेगा छठवां बनेगा। कौन सा समीकरण छठवां समीकरण बना। अब थोड़ा सा ये देखो कि जो हमारा समीकरण 6 है और हमारा समीकरण 5 है, ठीक है, इसके सामने ये लिखा हुआ है त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEB, ठीक है। अब हमारा समीकरण 3 व समीकरण 6 देखो कहाँ है, ये है
ठीक है, यहां पर भी लिख लेना त्रिभुज एडीई बटे क्या आएगा त्रिभुज डीईबी। समीकरण 6 और समीकरण 3 में आपको ये वाला पक्ष बराबर दिख रहा है क्या? जब समीकरण 5 और समीकरण 6 में एक पक्ष बराबर होते हैं तो आपस में दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, ठीक है, समीकरण 3 व 6 को कंपेयर करने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा हमारा एडी बटे डीबी बराबर क्या हो जाएगा हमारा एई बटे ईसी, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए एडी बटे डीबी बराबर एई अपॉन एसी, यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद इसको ब्लैक कलर के डब्बे में बंद कर देना और यही लिखना यही थेल्स का प्रमेय है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया थेल्स का प्रमेय क्या है, कैसे सॉल्व करना है एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आपको 10वीं क्लास में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आपको यूनिक कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।